ममता बनर्जी आज ये आरोप लगा रही हैं कि उनके पैर में जो चोट लगी है वो बीजेपी की साजिश। रोहन गुप्ता जी, रोहन जी, ममता बनर्जी अब अपनी चोट को लेकर न सिर्फ पैर की चोट बल्कि वो कह रही हैं कि बीजेपी की साजिश तो ये थी। सुकांता जी, आप जवाब जरूर दीजिएगा, बाद में आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन साजिश तो ये भी थी कि वो चुनाव प्रचार ही ना कर पाए और बीजेपी को फायदा हो जाए। उधर जेपी नड्डा मिदनापुर में ही एक रोड शो कर रहे होते हैं, वहां पर एक एम्बुलेंस आ जाती है, वो कहते हैं कि मानवता और समाज सेवा से बड़ा कोई काम नहीं है, रोड शो रोकते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। अब ये इमोशनल कार्ड बीजेपी टीएमसी दोनों की तरफ से खेला जा रहा है। आप कहां हैं? पिछड़ तो नहीं रहे हैं? बिल्कुल शाहिद जी, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक तोलाबाजी चल रही है और भाजपा की झोलाबाजी चल रही है, गोलाबाजी चल रही है, और इन दोनों बाजियों के बीच में जनता बाजी मार जाएगी। आप देखिए, मेरे शब्द आप याद रखिएगा। सही जी, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, कहीं पे जनता तो है ही नहीं। बंगाल की जनता की कहां बात हो रही है? दोनों को यह मजबूरी है कि यह करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर भाजपा को सवाल पूछा जाएगा तो उनको केंद्र सरकार का जवाब देना पड़ेगा, अगर टीएमसी को पूछा जाएगा तो 5 साल का उनको जवाब देना पड़ेगा। दोनों ने जनता को बेवकूफ बनाया, इसलिए दोनों की मजबूरी है कि ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़े जहां पे बंगाल की जनता कहीं पे भी नहीं है। पर बंगाल की जनता समझदार है, बंगाल की जनता जानती है कि उनके लिए सही क्या है, और इसीलिए कल हमारी जहां पे रैली हुई, आप वहां पे आप भीड़ देखेंगे, आप मीडिया में यहां पे नहीं दिखा रहे, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा परिवर्तन आएगा कि दोनों के अहंकार पे ऐसी बंगाल की जनता चोट करने वाली है कि आगे की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो मैं भाजपा की गोलाबाजी की एक बात कर रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक विज्ञापन, और विज्ञापन तो इन प्रकार के जो उनके पूरे फुल पेज आते हैं, लगता है कि हमारी जो कमाई कहां जा रही है दिख रहा है। ये 24 लाख लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने का विज्ञापन दिया गया, अब मालूम चला कि उसमें जिसको दिखाया गया उसको तो कभी घर मिला ही नहीं। यही उनके वादों की हकीकत है, और जनता जानती है। तोलाबाजी मैनेजमेंट कंपनी और जोलाबाजी मैनेजमेंट कंपनी के बीच की लड़ाई में जनता जीतने वाली है, और परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि दोनों के अहंकार को जवाब मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सही जी, कि बात बंगाल की जनता की होना चाहिए, बात 5 साल में क्या काम हो उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। केंद्र सरकार आज यहां पे जाके गोलेबाजी कर रही है, आज सीए की बात कर रहे हैं। इनका सीए ऐसा है कि राज्य बदलते ही रंग बदल देता है, जैसे भाजपा गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, आज उनका सीए भी रंग बदल रहा है। जो बंगाल में सीए की बात कर रहे हैं, आसाम में बात करने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु में उनकी जो सहयोगी पार्टी है वो बोल रही है कि उसको वापस लिया जाए। ये कर क्या रही है भाजपा? का देश की जनता को बेवकूफ समझ रही है? देश की जनता जान चुकी है कि उनकी जो जुमलेबाजी उसको जवाब देना होगा, और टीएमसी को भी जवाब देना पड़ेगा कि जो उनका करप्शन है उसके साथ बंगाल की जनता आगे नहीं जाएगी और परिवर्तन होकर रहेगा। ठीक है रोहन जी, ये अच्छी बात है कि आप अपने आप को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन आपने परिवर्तन बीजेपी का नारा, अब आप अपना नारा उसे बताने लगे हैं। कोई बात नहीं, सुकांता जी, आप रोहन जी की बातों का जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले ये कि जिस तरह से ममता बनर्जी एक इमोशनल कार्ड यहां पर खेल रही हैं, और आप लोगों पर बहारी का आरोप पहले से ही लगता रहा, आप तो नहीं है खैर, लेकिन आपके जो बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगातार अपनी शक्ति झोंक रहे हैं, और अभी तक मुख्यमंत्री का आपका कौन सा वो चेहरा होगा, दावेदार होगा या उम्मीदवार होगा, वो भी कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। तो कहीं इसमें बंगाल की जनता के बीच आप पिछड़ ना जाएं सुकांता जी? देखिए, हम जहां पे खड़े थे वहीं पे अभी है 200 सीट, इस बार 200 पार। और जो ममता बनर्जी ये जो इशू ला रहे हैं बंगाल और बाहर वाले, तो बंगाल में आप आधा से ज्यादा बाहर वाले ही है अगर पकड़ लेंगे, क्योंकि मेरे भी पूर्वज बांग्लादेश से तत्कालीन पाकिस्तान से भागते हुए आए। ममता बनर्जी की भी शायद पूर्वज, जहां तक मुझे मालूम है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु, सबके पूर्वज पूर्वी पाकिस्तान से भागते हुए इधर आए थे। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, कांग्रेस के नेताओं के पीछे अब्बास खड़ा हुआ है। कौन अब्बास? जो कुछ दिन पहले अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि 50 करोड़ आदमी कोरोना से मर जाए इस भारतवर्ष का। तो ये कांग्रेस उनको अब सेकुलर बना रही है और सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो 6% जो लड़ाई है वो 6% वोटों में सिमट चुका है, और इन लोगों का कुछ, बंगाल की जनता इन लोगों का कुछ सुनता ही नहीं। और तृणमूल कांग्रेस की जो दीदी है, दीदी आप बोल रही है कि चोट, हम तो बार बार बोल रहे हैं दीदी आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, भगवान के निकट हम प्रार्थना करते हैं, और दीदी को प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखा दीजिए, और उस खंबे से बीजेपी का क्या रिलेशन है, डीएनए टेस्ट करके थोड़ा बता दीजिए।